हेलो एवरीवन। आज 11 फरवरी 2024 है और आज उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ी परीक्षा थी, समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी एग्ज़ाम। आप में से बहुत सारे बच्चे जो परीक्षा देने गए थे, हो सकता है पूरी परीक्षा आपकी कंप्लीट हो गई हो और उसके बाद आप मेरा ये वीडियो देख रहे होंगे। और हो सकता है आप में से बहुत सारे बच्चे फॉर्म तो भरे होंगे लेकिन एग्ज़ाम देने नहीं गए, तो या फिर आर ओ एग्ज़ाम की तैयारी आप अगले साल करेंगे। आप में से जो भी कैटेगरी के बच्चे हों, ज़्यादा उत्सुकता जो बच्चे पेपर देने गए होंगे उनकी ज़्यादा होगी। तो यदि आप पेपर देने गए थे तो मैं आशा करता हूं कि आपका पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। अब एक बार थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं कि पेपर कैसा था। सबसे पहली बात, पेपर आपके पास होगा। जिनके पास पेपर नहीं है वो आज़ाद एकेडमी लर्निंग ऐप से जाकर के पेपर को डाउनलोड कर लेंगे। हमने ऐप में पेपर अपडेट कर दिया है, निःशुल्क है, फ्री है। ऐप में जाएंगे तो वहाँ पर यूपी पीसीएस की कैटेगरी आप सेलेक्ट करेंगे। ऐप में कैटेगरी है यूपी पीसीएस की और प्रीवियस ईयर का एक टाइल बना हुआ है। होम पेज में ही आपको एक टाइल मिलेगा प्रीवियस ईयर का, तो वहाँ पे आर ओ 2023 के करेंगे तो आपको पूरा पेपर मिल जाएगा। या हमारे टेलीग्राम चैनल्स में भी आपको पेपर मिल जाएगा। आप जाइए, आज़ाद आईएएस एकेडमी टेलीग्राम चैनल पे पेपर मिल जाएगा। ठीक है, सभी टेलीग्राम में हमने इसको शेयर कर दिया है। तो एक बार पेपर जरूर देखिएगा जिन्होंने पेपर नहीं दिया है या जो आने वाले समय पे पेपर देंगे। अब बात है पेपर कैसा रहा। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगा कि आपको पेपर कैसा लगा। जनरल स्टडी का, हिंदी पे भी बात करेंगे लेकिन पहले जीएस पे बात कर लेते हैं। अभी मैं पहले जीएस पे बात करूंगा, हिंदी पे मैं बाद में बात करूंगा। देखिए आप लोग पहले कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपके हिसाब से क्या रहा। मेरे हिसाब से यदि मैं कहूँ तो पेपर, जो लोग, अब देखिए दोनों कैटेगरी के बच्चे होंगे। इसमें से कुछ ऐसे होंगे जिनको पेपर बहुत कठिन लगा होगा, कुछ ऐसे होंगे जिनको पेपर ठीक ठाक लगा होगा। आसान वाले तो यहाँ पे मुश्किल है, बहुत कम ही होंगे कि बहुत ही आसान था, बहुत ही ऐसा ऐसा नहीं है। एग्ज़ाम हॉल पे पेपर का एक अलग ही प्रेशर होता है, अलग ही माहौल होता है। तो एक बार अपनी अपनी राय जरूर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। यहाँ पे मैं अपनी राय देने के लिए आया हूँ क्योंकि पिछले कई वर्षों से आर ओ एग्ज़ाम को जिस तरीके से मैंने ऑब्जर्व किया है, मैंने तैयारी कराई है आप लोगों की, तो उस बेस पे मैं आपको अपना एक पूरा का पूरा व्यू पॉइंट दूंगा। और कट ऑफ भी पिछली बार की अपेक्षा से इस बार कुछ कम रहने वाली है क्योंकि पेपर का लेवल जो है अच्छा था। अकॉर्डिंग, मतलब इस बार जिस तरीके से कथन कारण पे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, रीजनिंग के क्वेश्चंस भी बढ़े हैं इस बार। पेपर लेंदी लगा मुझे, मैंने पूरा पेपर देखा तो मुझे लेंदी लगा। आप में से हो सकता है कि 2 घंटे की अवधि में बहुत सारे बच्चे ऐसे रहे हों जो पूरे पेपर को अच्छे से डील नहीं कर पाए हों। जबकि मैं हमेशा कहता हूं कि निगेटिव मार्किंग से यदि बचना है तो आपको पेपर को नियत समय पे 1 घंटे 10 मिनट में आप पेपर को जितना भी सॉल्व कर पाएँ, उसके बाद OMR शीट भरें और फिर पेपर को सॉल्व करें आगे। तो अब वहाँ पे एग्ज़ाम हॉल पे आपकी क्या स्ट्रेटजी रही होगी ये आप बताएंगे। तो पेपर मेरे हिसाब से थोड़ा लेंदी था। पेपर बहुत कठिन था ऐसा भी नहीं है और बहुत आसान था ऐसा भी नहीं है, मध्यम स्तर का पेपर है। कठिन से मध्यम स्तर पे मैं इसको पेपर को रखूंगा। अब मैं कठिन क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ट्रेंड जो था, जो वन लाइनर का ट्रेंड था, अब इस बार कथन कारण के क्वेश्चंस हैं, अच्छे क्वेश्चंस हैं। मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चन अच्छे हैं, वन लाइनर क्वेश्चन भी है। लेकिन ओवरऑल आयोग ने पहले से थोड़ा सा ट्रेंड अपडेट किया है, अच्छा है। मतलब मैं इसको ये नहीं कहूंगा कि आयोग ने कोई बहुत बड़ा चेंज कर दिया, लेकिन ओवरऑल ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस आए हैं, यदि आप मेरे करंट अफेयर्स के स्टूडेंट रहे होंगे तो आप बहुत अच्छे से इस पूरे पेपर को देखें, क्योंकि सुबह 5:30 बजे जो मेरी करंट अफेयर्स की क्लास है ना, वो समझिए मेरी जो लगातार मेहनत है वो कारगर हुई। एक सिंगल क्वेश्चन भी ऐसा नहीं था जो करंट अफेयर्स की क्लास में मैंने ना पढ़ा है। इसीलिए मैं कहता हूँ सुबह एक बार 5:30 बजे जग जाओगे तो आपका करंट अफेयर्स का प्रॉब्लम मैं रिजॉल्व कर दूंगा। तो एग्जाम इंडिया में जो मेरी क्लास चल रही थी करंट अफेयर्स की, बाद में उसके इंटायर वीडियो भी मैंने आपको अवेलेबल कराए थे। तो आप उनमें से कोई भी चीज़ देखेंगे तो आपका करंट अफेयर्स अच्छा हो गया होगा। करंट अफेयर्स मैंने सारा कुछ आपको पढ़ाया है। ठीक है। दूसरा, उत्तर प्रदेश, जब से पेपर 5 पेपर 6 आया है यूपी पीसीएस में, उत्तर प्रदेश में स्वयं पढ़ा रहा हूँ, बहुत डेप्थ पढ़ा रहा हूँ। तो आर के बच्चों के लिए भी हमने यूपी का पेपर 5 पेपर 6 ब्रह्मास्त्र बैच वाले बच्चों को अवेलेबल कराया था। तो आपका उत्तर प्रदेश भी यहाँ पे गलत नहीं हुआ होगा, उत्तर प्रदेश की करंट अफेयर्स भी गलत नहीं हुई होगी। ऐसा मैंने पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश में हमने काम किया था और करंट की क्लास हर फ्राइडे को उत्तर प्रदेश की हो रही थी। तो पेपर, मतलब ऐसा नहीं है कि पेपर ये कोई अलग से आ गया है ना, कोई ऐसा नहीं कि आउट ऑफ सिलेबस पूछ लिया, कुछ ऐसा पूछ लिया, पर पेपर पढ़ाए हुए से ही आया है। यदि आपने उस स्तर का पढ़ा है, मुद्दा है कि आपने किस लेवल का पढ़ा है, तो वो चीज़ ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिली है। जैसे कोयला वगैरह पे क्वेश्चन आया है तो ये एटलीस्ट सब मैंने जीके महारिवीजन वाली क्लास में पहले ही आपको, जो रेगुलर रहे हैं जीके महारिवीजन वाली क्लास में पढ़ाया है। शाम को 7 बजे वाली क्लास से बहुत क्वेश्चन आ गए, तो वो चीज़ें हमने टच किए। जैसे पॉलिटी का एक सिंगल क्वेश्चन भी नहीं होगा जो आपका नहीं होगा, सारा कुछ मैंने पढ़ाया था शाम को। पॉलिटी के अलावा हिस्ट्री हो गया आपका, हिस्ट्री काफ़ी सारे क्वेश्चन आए हैं आपके। ठीक है, यहाँ तक कि इकोनॉमी के क्वेश्चन आए हैं।
तो ओवरऑल जो पढ़ाया गया है आपकी संस्था में, जो चीज़ें चल रही थी उस डायरेक्शन में तो हम ठीक हैं। ठीक है, यहाँ पे कालानुक्रम से भी क्वेश्चन आया है और साइंस से क्वेश्चन आपके प्रॉपर हैं यहाँ पे, और बस थोड़ा सा पेपर लेंदी लगा है मुझे। और यदि आपने इस पूरे पेपर को पूरा पढ़ा है, क्योंकि इसमें रीजनिंग के क्वेश्चन थे तो बच्चों को उसमें टाइम लगता है 2 घंटे में। एक बार मुझे ये जरूर बताइएगा कि क्या आपने पूरा पेपर सॉल्व कर लिया है, अच्छे से पढ़ के पूरा कर लिया है, ये जरूर बताइएगा। थोड़ा स्पीड और गति की बात थी, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो पेपर की कट ऑफ की जहाँ पे बात आती है, ठीक है, जो पढ़ाया गया था संस्थान के द्वारा उसी के स्तर का पेपर आया है, और पेपर का स्तर जैसे जैसे बढ़ रहा है हम भी अपने स्तर को उसी हिसाब से अपग्रेड कर रहे हैं। कट ऑफ पहले की तुलना में इस बार थोड़ा सा कम होगी, क्योंकि निगेटिव मार्किंग का जो आयोग ने पूरा का पूरा प्रावधान रखा है, आपकी थोड़ी बहुत एक निगेटिव मार्किंग नहीं है, 1/3 की निगेटिव मार्किंग है। 200 नंबर का पेपर जरूर है, 140 जीएस और 60 नंबर का हिंदी। तो कट ऑफ आपकी ऐसा नहीं होगा कि बहुत ज़्यादा हाई फाई हो जाएगी। अब मैं थोड़ा सा सर्वे करूंगा, आप लोग एक बार इस वीडियो में कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन अप्रॉक्स सही हो रहे हैं, क्योंकि आंसर की आपके अभी आयोग की भी आ जाएगी। आयोग अब सेम डे या कल तक आपकी आंसर की दे देगा, जारी कर देगा। अब आयोग आंसर की तुरंत दे देता है ताकि बच्चों के मन में दुविधा ना रहे। तो आंसर की जब आयोग की आ जाए तो उस आंसर की से आप प्रॉपर एक बार सही से अपने मिलान कर लीजिएगा, और एक बार मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि एटलीस्ट आपका क्या बन रहा है स्कोर। ट्रूली बताइएगा, मतलब मैं जल्दबाजी नहीं करूंगा कट ऑफ बताने में कि मैं हवा हवाई कट ऑफ आपको बता दूं। इस पे हम आयोग के आंसर की के साथ मिलान करके एक बार कट ऑफ बताएंगे तो एक रफली आइडिया लगना चालू हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, अब इससे हमें एक अंदाज़ा लगता है, आरओ के बच्चों को ये पेपर देख करके अंदाज़ा लगता है कि अब यूपी पीसीएस किस लेवल पे जा रहा है। जो वहाँ पे पेपर सेट करने वाले हैं उनका लेवल क्या है, बोर्ड चेंज हुआ है क्या, जो मतलब पेपर सेटर बोर्ड है पूरा का पूरा जो पेपर सेट करते हैं। तो ओवरऑल कहीं ना कहीं पे एक ट्रेडिशनल पेपर से एक अच्छा पेपर और लेंदी पेपर बनाना चालू किया। यूपीएससी में भी यही चीज़ आपकी एक बदली है, देखने को आपको मिला है। और मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन देखो, ये नंदिनी कृषक समृद्धि योजना, ये सब सब मैंने पढ़ा है। मतलब मुझे जब मैंने पेपर देखा तो इसमें ऐसा कोई चीज़ था ही नहीं जो नहीं पढ़ा। यहाँ तक कि सेंसस का जितना भी मैंने रिवीजन क्लास में सेंसस भी रिवाइज कराई थी वो भी आपका यहाँ पे आकर के निकला है। तो एटलीस्ट कोई भी क्वेश्चन मैंने यहाँ पे छोड़ा नहीं है ना। एक समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, मतलब इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं, यदि आपने गंभीरतापूर्वक मेरे साथ क्लासेस किए हैं तो आपका कोई भी क्वेश्चन रहेगा नहीं, ये बात तो तय है। बस मुद्दा ये है कि अब आपने पूरा पेपर कर लिया हो, जैसे ऑपरेशन अजय को लेकर के है, पश्चिमी घाट के दर्रे हो गए, बहुत बेसिक चीज़ें। दर्रे तो अभी मैंने रोहतांगला आपको पढ़ाया था, रोहतांगला में मतलब एक तो भारत दर्शन का एपिसोड था, बट वो भी एक बहुत अच्छा तरीका है, उससे मैंने सारे दर्रे बता दिए। तो ओवरऑल मैच द फॉलोइंग बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे निकले हैं। मेरे मास्टर वीडियो, इंटायर वीडियो या करंट अफेयर्स के इंटायर वीडियो सब कारगर रहे। जिन्होंने भी इस पे पूरा काम किया है कमेंट में बताइएगा जरूर एक बार आप लोग। और पेपर का स्तर अच्छा था, कट ऑफ हम थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं, जैसे ही आप लोगों का सबका राय शुमारी आएगी तो फिर वहाँ पे कट ऑफ पे बात करेंगे। क्वेश्चंस अच्छे थे, क्वेश्चन एक बार जरूर आप लोग सब लोग देख लीजिएगा। और मेरे हिसाब से पेपर इतना आसान नहीं था, एग्ज़ाम हॉल के उस प्रेशर पे पेपर कठिन बन जाता है। बाहर बैठ के कोई भी कुछ भी कमेंट्री कर सकता है, मैं बाहर बैठ करके आपको पेपर का एक रियलिटी बता रहा हूँ कि पेपर इतना भी आसान नहीं है। ठीक है, और कुछ आपके वन लाइनर क्वेश्चन थे, सेंसस से भी इस बार क्वेश्चन काफ़ी आए हैं आपके, और इस बार करंट से अच्छे खासे क्वेश्चन आए हैं आपके। ठीक है, मालदीव के राष्ट्रपति भी पूछ लिया है। ठीक है, तो ओवरऑल ठीक है, आयोग ने जो कुछ भी किया। और इस बार एक सीक्वेंसिंग नहीं थी क्वेश्चन की कि वो सब्जेक्ट वाइज सीक्वेंसिंग रह गए, रैंडम जो है आयोग ने क्वेश्चंस डाले हैं। ये भी अच्छा है, ये भी टफ बनाता है पेपर को, ताकि आपको ये ना रहे कि भाई मैं पहले अपने एरिया को पहले करूँगा, अब आपको सब करना है। इसमें फ्रॉग मेथड, नेगेटिव मार्किंग का जो मैंने आपको बताया था, इन सब का यूज़ किया होगा तो अच्छा किया होगा। अब चलिए अगले सेशन में मिलूंगा मैं। आरओ पे अभी अच्छी डिस्कशन होगी, हमारी चर्चा होगी, और पेपर को लेकर के आपकी क्या राय है आप लोग एक बार बताइएगा। और इसके बाद फिर आगे आने वाले सेशन पे मैं अन्य मुद्दों पे चर्चा करूंगा, आंसर की को लेकर डिस्कस करेंगे। शुक्रिया, धन्यवाद।